रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में जब पुतिन का एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा था। खुद उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन को रिसीव किया। इसके बाद ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन प्योंगयांग सेंट्रल स्क्वायर पहुंचे। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इस दौरान पुतिन ने उत्तर कोरिया को रूसी नीतियों के सहयोग में खड़े रहने के लिए शुक्रिया अदा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और उत्तर कोरिया के बीच कई दशकों से गहरी दोस्ती और घनिष्ठ पड़ोसी संबंध रहे हैं। समानता के सिद्धांत और एक दूसरे के हितों के प्रति परस्पर सम्मान पर दोनों देशों के रिश्ते टिके हैं। यूक्रेन से युद्ध सहित वैसे रूसी नीतियों पर आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपकी बहुत सराहना करते हैं, जो अमेरिका के साम्राज्यवादी आधिपत्यवादी नीतियों और रूसी संघ के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले उसके सैटेलाइट्स के खिलाफ है। वहीं रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने कहा, विश्व की रणनीतिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य और इसमें ताकतवर रूसी संघ की भूमिका की डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सरकार सराहना करती है और हम रूसी सरकार की तरफ से अपनी संप्रभुता, हितों और क्षेत्र की शांति के लिए यूक्रेन में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन का भी समर्थन करते हैं। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात को लेकर पहले से चिंतित बैठे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन इन दोनों नेताओं के बयान ने जरूर बढ़ा दी होगी। बता दें कि बीते 24 सालों में ये पहला मौका है जब पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी घनिष्ठता देखने को मिली। उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वहीं यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों नेता की मुलाकात से इसलिए भी टेंशन बढ़ गया है क्योंकि दोनों ही पश्चिम विरोधी हैं और एक तरह से इस वक्त अलग थलग पड़े हुए हैं। इधर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम इस दौरे से चिंतित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, रूस और उत्तर कोरिया के गहरे होते संबंध इसलिए चिंता नहीं बढ़ाते क्योंकि इससे यूक्रेनी लोगों पर असर होगा, क्योंकि अभी भी उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है, बल्कि इसका असर कोरियाई प्रायद्वीप पर भी होगा। इधर पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, रूस अपनी हताशा में उन देशों के साथ संबंधों को विकसित करने और मजबूत करने में लगा है जो से यूक्रेन के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं। उत्तर कोरिया रूस को बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री और यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए दूसरे हथियार उपलब्ध करा रहा है। ईरान भी ड्रोन सहित दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई करता रहा है। इनका इस्तेमाल यूक्रेनी नागरिकों और उनके बुनियादी ढांचों के खिलाफ किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, चीन के बारे में हमारी गहरी चिंताएं रूस को हथियार मुहैया कराने के मामले में नहीं है, बल्कि चीन रूस को उसकी जरूरत के हिसाब से ऐसी चीजें दे रहा है जिससे रूस का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस टैंकों, मिसाइलों समेत दूसरी जरूरी युद्ध सामग्री का उत्पादन जारी रख सके। हाँ, इन देशों ने चिंताएं बढ़ा रखी है और खास तौर से चीन को लेकर। जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक तरफ यूरोप के देशों के साथ बेहतर संबंध रखे और साथ ही साथ पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे को भी बढ़ावा दे। बता दें कि कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ रही है। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोपें और गोला बारूद दिया था। जनवरी 2023 में भी उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया कराई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस की सीमा की एक सैटेलाइट तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें एक ट्रेन घातक हथियारों को ले जाते दिख रही थी। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही देश हथियारों की लेन देन के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।